हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बेस का पार्ट नंबर 6 आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब काफी बच्चे ये सोचते हैं कि इस बेस ने परेशान करके रख दिए, लेकिन आज हम आपको इतना इजी तरीका आपको बताएंगे कि आप देखोगे कि क्या गजब है। आप देखो बच्चों, बेस का हमारा जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3x-1 एज इक्वल 8। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो हम आपको बताए बच्चों, जो आपका ये वेरिएबल है आप इसको एक तरफ रखो, जो आपकी नंबर सिस्टम संख्या है, संख्या संख्या को आप एक साइड ले जाओ बच्चों। तो आप लिखोगे 3x=8, माइनस का अगर इधर है तो बच्चों इधर आपका प्लस हो जाएगा, और 3x=8 + 1 9, और ये आपका x इक्वल क्या होगा, 3 यहाँ x आपका मल्टीप्लाई में है बच्चों, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 9/3, 3 3 जा 9, और आपका x इक्वल 3, जो कि बच्चों आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं बच्चों। अगर हमारा क्वेश्चन -4x + 5 एज इक्वल आपका क्वेश्चन बच्चों 25, इसको कैसे सोल्व करोगे बच्चों। -4x = 25, हम आपको बोल रहे हैं जो प्लस होगा संख्यात्मक मान नंबर सिस्टम एक साइड ले गए बच्चों, हम इसको इधर पहुंचाएंगे, बीच में इक्वल है तो इसके साइन चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का आपका 5 होगा। -4x = 25 लेस 5 आपका 20 होगा बच्चों। यहाँ पर सोचने की बात है, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। -4x इक्वल आपका 20 है, x की वैल्यू को कैसे निकाले, तो ये बड़ा इजी तरीका है बच्चों। यहाँ टू टर्म के बीच बच्चों मल्टीप्लाई होता है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये -4 साइन समेत ये हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा बच्चों -4। तो x इक्वल 4 5 जा आपका 20, जो कि आपका -5 होगा, जो कि इसका बच्चों आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका 2x - 3/4 = 5। अगर आपका हमको वैल्यू निकालनी हो और फ्रैक्शन आपकी भिन्न दी हो बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कंट्रोल करोगे, तो आप 2x = 5, ये माइनस का है, इधर आपका बच्चों 3/4 प्लस हो जाएगा, तो बच्चों 2x = 4 आपका बच्चों एलसीएम होगा। किसी भी डिजिट के नीचे बच्चों, किसी भी नंबर सिस्टम के नीचे 1 का डिवाइडेशंस होता है, 1 और 4 का एलसीएम आपका 4 होगा। इसमें रूल रेगुलेशन है, आप डिनोमिनेटर इसे डिवाइड करो, जो आएगा नोमिनेटर में गुणा करो, अर्थात बच्चों आप इसको हर से भाग दो, जो आएगा अंश में मल्टीप्लाई करो, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 5 जा आपका 20, प्लस 4 से 4 को डिवाइड करोगे बच्चों 1 आएगा, 1 1 3 जा या 3 1 जा आपका 3 होगा। आपका क्वेश्चन बच्चों 2x = 23/4 होगा। यहाँ पर 2 की क्या है बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों टर्म्स के बीच मल्टीप्लाई होती है, तो 23 अपॉन यहाँ इसकी मल्टीप्लाई है, तो रूल है बच्चों इधर डिवाइड में आएगा, 2 × 4, x इक्वल बच्चों 23/4 2 जा 8, जो कि आपका बच्चों आंसर होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि 8 - 2x = 18। अगर इस तरीके से हमारी कोई कंडीशंस हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे बच्चों। -2x, ये जो प्लस का 8 है बच्चों, संख्यात्मक मान एक तरफ करो, नंबर सिस्टम एक तरफ करो,
18 माइनस 8 माइनस 2x 18 लेस 8 10। माइनस 2 की क्या है बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो x इक्वल क्या होगा 10 अपॉन माइनस 2, x इक्वल होगा आपका -5, जो कि आपका बच्चों आंसर। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर बच्चों फिफ्थ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है आपका, आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 8x माइनस 3/7 एज इक्वल 4। इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे बच्चों, हमें अगर बेस मजबूत करना है तो हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। ये माइनस का है बच्चों, इसके इधर आने के बाद ये आपका प्लस हो जाएगा, जो कि 8x इक्वल 7 आपका एलसीएम होगा, जो कि 28 प्लस 3, 8x इक्वल 31/7, x इक्वल बच्चों 31/7, ये आपका मल्टीप्लाई में है, जो कि आपका इधर डिवाइड में आएगा बच्चों, तो x इक्वल 31/56, जो कि आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्स्थ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है हमारा बच्चों 1/2 माइनस x प्लस 4/5 इक्वल 2। इफ यदि ऐसी कंडीशंस आपके सामने हो बच्चों, तो इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। डोंट फियर, हम कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 1/2 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस अगर आपका है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का आपका बच्चों प्लस हो जाएगा और प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, जो कि इक्वल 2। अब बच्चों हमको वैल्यू फाइंड करनी है x की, इसमें वैल्यू फाइंड x की करनी है, तो हम वेरिएबल को इधर ही रखेंगे और आपका क्वेश्चन 2, ये आपका प्लस है बच्चों, इधर जाएगा तो -1/2, ये आपका माइनस है, इधर जाकर आपका 4/5। तो बच्चों x इक्वल हम यहाँ पर 1 2 5 का एलसीएम, जो कि 10 होता है। अब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे, जो कि 10, 10 टू जा आप जानते हो 20, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा 5 प्लस 5 टू जा 10, 2 4 जा 8, जो कि बच्चों 20 और 8 आपका 28, 28 में से 5 लेस करोगे बच्चों तो 23/10, जो कि आपका बच्चों आंसर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या होगा, जो कि मैं लिख रहा हूं आपके सामने कि क्वेश्चन नंबर 7 3/8 माइनस 2x प्लस 4/3 इक्वल माइनस का 7। इस तरीके की कंडीशंस अगर आपके सामने हैं बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। हम लिखेंगे 3/8 ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह हो, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 2x, ये प्लस का क्या हो जाएगा 4/3 इक्वल -7। हमको वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हम बच्चों लिखेंगे 2x इक्वल -7, ये आपका प्लस है बच्चों, इसका इक्वल से इधर साइन चेंज हो जाएगा, और ये आपका माइनस है, ये 4/3 होगा। तो बच्चों 2x इक्वल आपका एलसीएम क्या होगा बच्चों 24 होगा, जो कि इसके नीचे आपका 1 होता है। तो 1 से बच्चों इसको डिवाइड किया 24, 24 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 168, 24 7 जा 168,
और माइनस बच्चों 8, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 प्लस 3 8 जा 24, 8 4 जा बच्चों 32। और ये आपका बच्चों 2x इक्वल माइनस माइनस को हम एक जगह कलेक्ट करेंगे बच्चों, माइनस के ये हो जाएगा 177 प्लस 32/24। इसको बच्चों हम सोल्व करेंगे तो हमारा 2x इक्वल क्या होगा, माइनस के 177 प्लस के 32, इन दोनों डिजिट को सोल्व करने के बाद यहाँ क्या आएगा, तो बच्चों हमारा माइनस क्या बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, 7 लेस 2 5, 7 लेस 3 4 1/24। तो x इक्वल होगा -145/2। यहाँ मल्टीप्लाई में है बच्चों, इधर डिवाइड में आएगा 24 2 जा 48, जो कि बच्चों आपका आंसर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा क्या है, इसी तरीके से इन क्वेश्चन की कंडीशंस चेंज होती चली जाएगी और आपका प्रश्न समझना आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं बच्चों हम, 3/7 माइनस x/3 प्लस x/2 इक्वल आपका -4/11। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है बच्चों तो बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उनको हम एक जगह ही सोल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है बच्चों 3/7 माइनस एलसीएम हमारा 6 आ गया बच्चों, 3 2 जा 6, ये 2x प्लस 2 3 जा 6 आपका 3x इक्वल होगा -4/11। 3/7 माइनस 5x/6 इक्वल -4/11 बच्चों। 3 माइनस 5x/6 इक्वल -4/11, ये आपका प्लस का है बच्चों, इधर आपका माइनस कहलाएगा। तो -5x/6 बच्चों इक्वल आपका एलसीएम 77, 11 7 जा 7 4 जा -28 माइनस इसको डिवाइड करेंगे 11 3 जा 33, जो कि बच्चों -5x/6 इक्वल होगा बच्चों -28 -33, आप जानते हो माइनस के 161/77। इस कंडीशन में बच्चों जो दोनों माइनस के हो वे ऐड हो जाते हैं, क्योंकि वे बड़ो उधार होते हैं माइनस से बच्चों, माइनस आपका फिनिश। x इक्वल 61 मल्टीप्लाई 6, यहाँ डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई में है, ये बच्चों यहाँ पर आपका डिवाइड में आएगा, 5 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और 3 35 और 3 38, जो कि बच्चों x इक्वल होगा 6 6 6 जा 36/385, ये आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 5x माइनस x/3 माइनस x/4 एज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है 5x माइनस इसका बच्चों एलसीएम लो, 3 4 जा आपका 4x, 4 3 जा 3 की मल्टीप्लाई करो बच्चों इक्वल टू 5x माइनस x/12 इक्वल बच्चों 2,
यहाँ पर आपका 12 एलसीएम 12 5 जा 60x माइनस एक्स एज इक्वल बच्चों आपका 2 60x माइनस एक्स, तो यहां पर बच्चों कोफिशिएंट 1 होता है, तो 59/12 एज इक्वल टू, और 59 इंटू एक्स 12 यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों, जो x होगा 12 मल्टीप्लाई टू 24/59 आपका बच्चों यहाँ पर डिवाइड में, जो कि आपका आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है 6x माइनस x/2 प्लस x/3 एज इक्वल -11। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 6x माइनस एलसीएम 6 आ गया बच्चों, 3x प्लस 2x 11, 6x माइनस 5x/6 एज 11, 6 आपका बच्चों एलसीएम 36x माइनस 5x माइनस 11 31x/6 माइनस 11। ऐसे बच्चों ये क्वेश्चन हल हो गया आपका 31x, 6 यहाँ डिवाइड में है बच्चों, इधर कहीं में जाएगा आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, 31x माइनस 66 x इक्वल माइनस 66/31, और ये बच्चों आपका क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके के अन्य क्वेश्चन भी बच्चों आपके सामने आएंगे, जैसा कि अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों 8/3 माइनस x माइनस 4/5 इक्वल आपका बच्चों 7/3 माइनस 4x। अगर ये क्वेश्चन से कंडीशन आपके सामने हो तो कैसे सोल्व करोगे बच्चों? 8/3 माइनस, ये एलसीएम आपका बच्चों ब्रैकेट के अंदर अंदर सोल्व करते हैं, 5x माइनस, इस माइनस से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल 7/3 माइनस बच्चों 4x, 8/3 माइनस, ये बच्चों आपका यहाँ पर आ गया 4x प्लस 4/5, एलसीएम यहाँ पर बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे 7/3 माइनस 4x। अब बच्चों संख्यात्मक मान एक तरफ, वेरिएबल एक साइड हम यूज करेंगे, तो हम इसको बच्चों सोल्व करती दफे हम इसको लिखेंगे 8/3 माइनस 4x/5, 5 से इसको डिवाइड, 5 से इसको डिवाइड, माइनस 4/5 7/3 माइनस, जो कि आपका 4x होगा। x कंडीशन एक तरफ ये माइनस का बच्चों इधर आके ये आपका 4x माइनस का इक्वल से इधर आकर आपका प्लस का हो गया, -4x/5, दोनों डिजिट संख्यात्मक सिस्टम जो आपकी संख्यात्मक नंबर है दोनों को उधर भेज देंगे बच्चों, 7/3 ये आपका प्लस का है तो -8/3, और बच्चों ये माइनस का है प्लस 4/5। इसका लिखने का ये प्रोसीजर आपके सामने होगा बच्चों, कि ये जो आपका प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है ये आपका प्लस हो जाएगा।
यहाँ पर बच्चों आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आपका है बच्चों 5, 5 4 जा 20x माइनस 4x इक्वल आपका एलसीएम है बच्चों 15। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 5 7 जा 35 माइनस 5 3 5 जा 5 40 आपका ये आ जाएगा बच्चों। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 5 जा 15, 5 4 जा 40 प्लस 5 3 जा आपका 15, 3 4 जा आपका 12 होगा। ये आपका बच्चों 16x अपॉन 5 एज इक्वल 35 प्लस 12 आपका 47 होगा। 35 प्लस 12 47 लेस 40 आपका 7 अपॉन बच्चों 7 अपॉन 15। x की वैल्यू क्या होगी बच्चों 7 अपॉन 15। ये डिवाइड में है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, ये आपका डिवाइड में आएगा जो कि x इक्वल 7 5 जा 35 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे बच्चों 16 5 जा 80 कैरी 8 16 1 जा 16 और 8 24 जो कि बच्चों आपका आंसर होगा। आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका x अपॉन 4 माइनस 7 अपॉन 8 एज इक्वल माइनस 7x प्लस 12। इफ यदि इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आपके सामने हो तो कैसे आप इनको सोल्व करोगे। तो x x टर्म एक तरफ 7x प्लस वेरिएबल एक साइड हो गए बच्चों, संख्यात्मक मान नंबर सिस्टम माइनस का इधर आ गया प्लस का बच्चों। इसका ज़्यादा मोस्टली हमको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों। एक्स कंडीशन एक साइड, संख्या संख्या एक साइड। हम आपको यहाँ 4 हमने एलसीएम लिया बच्चों, 4 7 जा 28x प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया, 1 की x में मल्टीप्लाई की तो बच्चों 8 एलसीएम लिया, 7 प्लस 12 8 जा 96 तो बच्चों 29x अपॉन 4 एज इक्वल 96 प्लस 7 100 0 अपॉन 8 और हमें x की वैल्यू निकालनी है बच्चों मल्टीप्लाई 4 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 29। ये 4 आपका डिवाइड में है बच्चों, अपॉन में है तो इधर आपका मल्टीप्लाई में जाएगा। 29 इंटू एक्स आपका मल्टीप्लाई में है जो कि इधर आपका डिवाइड में होगा। जो x की वैल्यू होगी ये आपका 412 अपॉन 8 9 जा 72, 8 2 जा 16 और 7 आपका 23। इसको आप बच्चों काट भी सकते हो। 2 2 जा 4 0 2 6 12 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 और ये आपका x इक्वल 2 से इसको फिर डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2 0 2 3 जा 2 5 जा 2 8 2 5 जा 10 1 2 8 जा 16। ये आपका बच्चों 103 अपॉन 58 103 अपॉन 58 आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 3x माइनस 5/8 एज इक्वल आपका क्वेश्चन है बच्चों 11 माइनस x अपॉन 3। अगर इस तरीके से आपका बच्चों क्वेश्चन है, हमारी वही प्रक्रिया इस क्वेश्चन में भी सेम होगी। एक्स एक्स कंडीशन आप एक साइड लाओ बच्चों और संख्यात्मक मान आपका माइनस है बच्चों
तो इधर आपका प्लस होगा। एलसीएम आपका बच्चों 3, 3 3 जा 9x प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, 1 के x में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आपका एलसीएम होगा बच्चों 8। 11 8 जा 88 प्लस 8 को आपने 8 से डिवाइड किया 1, तो यहाँ आपका बच्चों 5 होगा। 10x अपॉन 3 एज इक्वल 93 अपॉन 8, x इक्वल 93 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 8। जो यहाँ पर बच्चों डिवाइड होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे डिवाइड में आएगा। तो आपका आंसर कहलाएगा 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 अपॉन 80 बच्चों आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका -8 अपॉन 7 प्लस 6x इक्वल -x अपॉन 5 प्लस 12। ऐसी कंडीशंस आप देखेंगे बच्चों तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, x इधर ले आओ जो कि आपका बच्चों प्लस कंडीशन का होगा और ये आपका माइनस है, आपका साइन चेंज होकर बच्चों प्लस आ जाएगा। 5 आपका एलसीएम होगा x प्लस 30x। 7 आपका एलसीएम होगा प्लस 84। ये कोफिशिएंट 1 बच्चों 31 इंटू एक्स अपॉन 5 आपका हो जाएगा बच्चों 92 अपॉन 7। हमें तो वैल्यू x की निकालनी है बच्चों, तो x इक्वल 92 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 31। ये आपका x इक्वल 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 146 अपॉन 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 जो कि बच्चों आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 50, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 माइनस 4x प्लस 1 एज इक्वल x प्लस 3। x की वैल्यू बच्चों हम इसमें फाइंड करेंगे 52 प्लस 4x माइनस 1। ये माइनस इसके साइन को चेंज कर देगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, x माइनस 3। x आपके वेरिएबल्स एक साइड रहेंगे बच्चों। 4x माइनस x इक्वल -3 माइनस 52 माइनस का है बच्चों प्लस का 1। संख्यात्मक मान एक साइड, चर राशियां एक तरफ। ये आपका 3x इक्वल -55 प्लस 1। 3x एज इक्वल बच्चों क्या आएगा माइनस के 54। x इक्वल 54 अपॉन 3, x इक्वल बच्चों इस टेस्ट को डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 जो कि आपका बच्चों आंसर।